आज के समय में दोस्तों सोशल मीडिया पर एक क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है, जो कि है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का लीड क्रेडिट कार्ड या फिर एलआईटी क्रेडिट कार्ड। यह फेमस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसे अपनी मर्जी के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये मर्जी से कस्टमाइज करने का मतलब इतना है कि हम जिस तरह के स्पेंड पर खर्चा करना चाहते हैं उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और फिर हमें रिवॉर्ड पॉइंट है वो 5x या 10x प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को मैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्रेडिट कार्ड किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कई तरह के क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है और ये इजीली मिल भी जाते हैं। अन्य बैंकों की तुलना में ये आसानी से मिलते हैं। बिना इनकम प्रूफ के भी ये क्रेडिट कार्ड हमें मिल जाते हैं। आप एलिजिबिलिटी अपनी 2 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन दोस्तों मैं आपको उससे पहले बता देता हूं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अल्तुरा, एलआईटी यानी कि ये लीड क्रेडिट कार्ड, साथ में स्वाइप अप क्रेडिट कार्ड, इस तरह के अनेक क्रेडिट कार्ड है वो प्रोवाइड करते हैं। स्वाइप अप क्रेडिट कार्ड को आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपके पास किसी अन्य बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप उसके नंबर डालकर ये वाला क्रेडिट कार्ड यानी स्वाइप अप क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए उसको छोड़ते हैं, हम बात करते हैं लीड क्रेडिट कार्ड की। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, ये लाइफ स्टाइल के लिए क्रेडिट कार्ड है वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इनका कहना है कि इंडिया का सबसे पहला ये कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइजेबल ये क्रेडिट कार्ड है। कस्टमाइज करने का मतलब इतना है, उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप अगले महीने ट्रिप करने वाले हैं और एयरपोर्ट पर जाने वाले हैं, ठीक है, और आपको एयरपोर्ट का लगेज एक्सेस चाहिए, ठीक है, और आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है इसके अंदर, या फिर आपके पास जो अन्य क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर फ्री लगेज एक्सेस का हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यदि आपके पास कोई अन्य क्रेडिट कार्ड है और आप चाहते हैं कि आपको वो ऑप्शन इस क्रेडिट कार्ड पर मिले, तो आप 199 रुपये दे के या 299 रुपये दे के 2 बार या फिर 1 बार इस तरह से फ्री लगेज एक्सेस एयरपोर्ट पर प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह मान लो कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना है तो आप 199 रुपये दे के अपने रिवॉर्ड पॉइंट को 10x कर सकते हैं। जितना स्पेंड करते हैं उस पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं और उसके अंदर स्पेंड करने के बाद में आप अगले 90 डेज के अंदर जितनी भी शॉपिंग करते हैं उस पर इतना रिवॉर्ड आपको मिलता रहता है। तो यदि आप कस्टमाइजेबल के कितने फीचर्स हैं मैं आपको बता देता हूं। 16-17 से ज़्यादा ही फीचर इसके अंदर मिलते हैं और उस पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बेसिक चीज़ें इसके बारे में हम बात कर लेते हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस है वो जान लेते हैं। ज्वाइनिंग फीस है वो बिल्कुल 0 है, मैंने आपको बताया। इसमें आप अपने मर्जी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के एड ऑन कर सकते हैं। उसके फीस है वो लगती है 99, 199, 299, वो जिस तरह का कस्टमाइज आप करते हैं उसी तरह के लगते हैं। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलता है, इसकी ज्वाइनिंग फीस बिल्कुल नहीं है। एनुअली फीस की बात करते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री है, आपको एनुअली 1 भी रुपया मेंटेन करने का नहीं देना है। रिवॉर्ड रेट की बात करते हैं तो रिवॉर्ड रेट है 0.25%, यानी कि 100 रुपये का स्पेंड करते हैं जो 0.25 रुपीज़ आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि आप रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ये हम अन्य वीडियो के अंदर बात करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि कितने सब्सक्रिप्शन लेने पर कितना रिवॉर्ड पॉइंट आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूं जो इनके प्लान है उसके हिसाब से 10x या 5x रिवॉर्ड पॉइंट है वो प्राप्त हो जाते हैं। इसके 10x हो जाते हैं। यहाँ पर 0.25 को हम 10 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हम प्राप्त कर सकते हैं 2.5% रिवॉर्ड पॉइंट, और इसके हिसाब से देखें तो 1.25% के हिसाब से हम रिवॉर्ड पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप बेसिकली फ्री के अंदर यूज करना चाहते हैं तो आपको इतना रिवॉर्ड पॉइंट तो मिलेगा। इसमें लग क्या रहा है, आपको कस्टमाइज करना है तो करिए, अदरवाइज मत करिए। आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, कोई एनुअल फीस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। वेलकम बोनस के तौर पर आपको कुछ नहीं मिलता है और ये वीजा क्रेडिट कार्ड है, इसका नेटवर्क वीजा, ये रुपये क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसके चार्जेस के बारे में मैंने डिटेल यहाँ पर लिख दी है। ज्वाइनिंग फीस नहीं है, एनुअल फीस नहीं है, एड ऑन करना फ्री, वैसे तो फ्री है, बाकी सब्सक्रिप्शन जिस तरह से आप लेते हैं उसके पैसे लगते हैं। बाकी चार्जेस आप यहाँ पर देख लेना। फ्यूल ट्रांजेक्शन सरचार्ज है 1%, ओवर लिमिट पेनल्टी है 2.5%, साथ में फॉरेन ट्रांजेक्शन की फीस है 3.5% के करीबन। तो इस तरह से एनुअली परसेंटेज रेट है इसका 43.08%। तो ये इसके चार्जेस है, आप देख लेना। मेन चार्जेस होता है दोस्तों, हम यदि फीस है वो लेट पेमेंट करते हैं उसका, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। 100 रुपए से कम का पेमेंट आप ड्यू कर देते हैं तो कोई फीस नहीं लगेगी। 100 से 500 के बीच में यदि आप लेट पेमेंट करते 100 रुपये चार्ज लगेगा। 500 से 5000 के बीच में आप लेट फीस करते तो 500 रुपये, साथ में 5000 से 10,000 के बीच में आप लेट पेमेंट करते 700 रुपये, और साथ में 50,000 से कम आप पेमेंट करते 1100 रुपये से कम आपका लेट पेमेंट का लगने वाला है। ये सभी क्रेडिट कार्ड पर लगते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या फिर लेट पेमेंट का आपको पेनल्टी दे देता है। तो ये सभी कार्ड का है, तो ये कोई ड्रॉबैक इसका नहीं है, ठीक है।
रिवॉर्ड पॉइंट की बात हमने करनी जरूरी थी, तो जो कि है पर 100 स्पेंड पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 0.25 पैसे, ठीक है, यानी कि 25 पैसे उसकी है वो रेट है एक रिवॉर्ड पॉइंट की। 100 स्पेंड करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है फ्री के अंदर। बाकी आप इसे 10x 5x मैक्सिमाइज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। अब ये सब्सक्रिप्शन वगैरह ले हम कहाँ से ले सकते हैं, उसके लिए आपको दोस्तों AU बैंक का वो ऑफिशियल ऐप है वो डाउनलोड करना है। उसमें आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया तो क्रेडिट कार्ड शो कर देगा और वहाँ पर आपको एड ऑन के सारे फीचर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका फायदा यह है कि 10x या 5x रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं सभी ऑनलाइन, डोमेस्टिक, साथ में इंटरनेशनल रिटेल ट्रांजैक्शन पर, ठीक है। और यहाँ पर 10x या 5x आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं POS से पैसे निकालते हैं आप या फिर कॉन्टैक्टलेस ऑफलाइन डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करते हैं तो आपको 10x या 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड इससे क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर हमें मिल जाते हैं। यदि आप स्पेंड वगैरह ज़्यादा करते हैं तो आपको अच्छा ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। फ्रोजन कॉइन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी उम्र 21 साल से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आप एक इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। इनकम प्रूफ के अंदर भी आप है वो आपके पास एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए। आपके पैन कार्ड से वो फैच कर लेगा, आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड प्राप्त होगा। बाकी थोड़ा कम सिबिल स्कोर भी है तो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। आपको बिना इनकम प्रूफ दिखाए भी ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। लेकिन यदि आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ दिखाना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो आधार कार्ड एक मेन डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। और दूसरा इनकम प्रूफ में आप यदि एक सैलरीड पर्सन है तो 1 से 3 महीने के बीच में आप सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं। साथ में 3 महीने का आप बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकते हैं। 3 महीने से पुराना बैंक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, 1 महीने का आप बैंक स्टेटमेंट इसके अंदर दिखा के ले सकते हैं। आप सेल्फ बिजनेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको इनकम प्रूफ देना नहीं पड़ता है। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कि किस तरह से बिना इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज यहाँ पर इतना ही है कि 1% फ्यूल सरचार्ज मिलता है, 1.5 लाख तक हम क्रेडिट शील्ड यहाँ पर कवर कर सकते हैं, 5% आपको कैशबैक मिल जाता है रिटेल स्पेंड पर, जो मैं आपको अभी बताया। साथ में हमें ये कस्टमाइजेबल का फीचर प्रोवाइड करता है। ये कस्टमाइज करने के लिए ही LIT क्रेडिट कार्ड है वो जाना जाता है। मेन तो कस्टमाइज कर सकते हैं हम इसे अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से, तो भाई उसके लिए जाना जाता है। तो कॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रिवॉर्ड को रिडीम करने की फीस 99 रुपये है। ये इसका यहाँ पर क्या है चार्ज है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। फिर मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले अवेयर कर देता हूँ ताकि आप पछताएं नहीं बाद में, ठीक है। EMI ट्रांजैक्शन पर, साथ में कैश विड्रॉल पर, फ्यूल पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने यहां पर ऑफिशियल यहां पर बैंक का लिंक दे रखा है, आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। साथ में मैं पिन कमेंट के अंदर भी आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आप अपने मोबाइल से ही अप्लाई आसानी के साथ कर पाएंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बता देता हूं। इस पेज पर आप आ जाएंगे, अपने मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालने हैं, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा, वो OTP डालने देना है। उसके बाद में आपको अपने पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट ऑलरेडी होगी। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद में आधार ID पूछेगा आपको, तो आधार कार्ड नंबर डाल देना, वर्चुअल ID नंबर भी डाल सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके गेट OTP के बटन पर क्लिक कीजिए। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको फिर से डालना है, ठीक है। आपका स्टेट अब ऑलरेडी आ जाएगा आधार कार्ड से फेच होके। यदि सही नहीं है तो आप चेंज भी कर सकते हैं आसानी से। एम्प्लॉयमेंट टाइप में सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, आप जो भी हो वो आप सिलेक्ट कीजिए, रिटायर्ड हो या फिर सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन में आपको इनकम प्रूफ वगैरह नहीं दिखाना पड़ता, सिर्फ इनकम डालनी पड़ती है। सेल्फ एम्प्लॉयड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड से फेच होकर आता है। साथ में आपने कोई क्रेडिट कार्ड के लिए पहले कोई अप्लाई किया है तो वो एड्रेस भी आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो जिस भी एड्रेस पर आप अपने क्रेडिट कार्ड को डिलीवर कराना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप नया ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड अनदर एड्रेस इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और नया एड्रेस आप जहाँ पर रहते हैं वो एड्रेस डाल सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट कर देना है आपको, नेक्स्ट का बटन दिखता है। उसके बाद में आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ती है। पर्सनल डिटेल में आपका टाइटल आ जाता है, जेंडर आ जाता है, नेम ऑन क्रेडिट कार्ड है वो आप क्या चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है।
तो आधार कार्ड वगैरह से आपका नेम है वो फेच कर लेता है, तो आप वो नेम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको अपनी शिक्षा के बारे में डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है और ईमेल आईडी डाल देना है। आपका घर खुद का है, रेंट पर रहते हैं, वो सिलेक्ट कीजिए। साथ में कितने साल से आप इस घर के अंदर रह रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल दीजिए। नेशनलिटी है वो इंडियन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में आपको बिजनेस के बारे में डिटेल देनी है। हम सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो जीएसटी नंबर हमारे पास नहीं है, नो कर देते हैं। कंपनी का नाम और आपका बिजनेस है वो किस तरह का है वो सिलेक्ट कीजिए। कितने सालों से आप वो बिजनेस चला रहे हैं या फिर कोई दुकान वगैरह है तो वो चला रहे हैं, वो सिलेक्ट कीजिए। और ठीक है, बाकी आप अपनी एनुअल इनकम डाल देना 5 लाख तक, 5 लाख डाल देना आपको, ताकि ये आसानी हो आपको कार्ड मिलने में। तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद में आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। इसमें आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, यहाँ पे बैंक के ऑफिशियल्स के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, उसको आपको नो कर देना है। उसके बाद कंपनी वगैरह की डिटेल जो अभी हमने बताई है उसी तरह से आपको डाल देनी है। और आप अपनी ITR के हिसाब से, यह पूरा ITR के हिसाब से आपकी इनकम कितनी है वो डाल दीजिए। ठीक है, तो इनकम डाल देना है और सैलरीड पर्सन है तो आप उसी हिसाब से सेलेक्ट करना, गलत डिटेल आप ना डालो तो सही रहेगा। नेक्स्ट के बटन पर हमें क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने कार्ड जनरेट होकर आ जाएगा, जिस भी कार्ड के लिए हम एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर जितने कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं वो आ जाएगा। जैसे कि अल्तुरा क्रेडिट कार्ड आ गया है। स्लाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप LIT क्रेडिट कार्ड, एलिट क्रेडिट कार्ड के लिए भी एलिजिबल हैं। साथ में स्वाइप अप वाले क्रेडिट कार्ड के लिए भी एलिजिबल हैं। तो ये स्वाइप अप वाला क्रेडिट कार्ड है, उसमें यार कोई खास बेनिफिट आपको लगता है, ये कार्ड टू कार्ड बेसिस पर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर इस डिटेल के हिसाब से इन क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं। हमने जिस तरह की डिटेल दी है उस तरह से हम इन 3 कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। उनमें जिस भी कार्ड को लेना चाहते हैं उस कार्ड को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम कार्ड के फीस एंड बेनिफिट सारे वगैरह जान सकते हैं। अब हमें इस कार्ड को लेने के लिए, अभी हमारी एलिजिबिलिटी पूरी चेक होगी, लेने के लिए वीडियो KYC करनी पड़ेगी। अब वीडियो KYC करने के लिए यहाँ पर जो बटन दिख रहा है बिल्ड लिट क्रेडिट कार्ड, इस बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इस बटन पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और वीडियो KYC को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो KYC किस तरह से कंप्लीट करनी है उसके लिए परमिशन करने, लोकेशन की परमिशन को अलाउ कर देना सबसे पहले। उसके बाद मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। चलिए प्रोसीड बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप वीडियो KYC के प्रोसेस पर पहुंच जाएंगे। अब वीडियो KYC आप सिंपली आसानी के साथ कर सकते हैं, वो मैं आपको लाइव नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, वो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो KYC स्टार्ट होने के बाद में बैंक का कर्मचारी आपके साथ जुड़ जाएगा। बैंक का कर्मचारी जब जुड़ जाएगा तो वो आपसे पैन कार्ड की फोटो खींचेगा, तो पैन कार्ड आपको दिखा देना है। एक पेपर पर सिग्नेचर करके आपको दिखाने वो दिखा देने हैं। और वो डिटेल को वेरीफाई करने के लिए आपसे अपना एड्रेस, अपना पिन कोड, आपका नाम, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। आपकी DO भी पूछ सकता है। बस ये सिंपल स्टेप को फॉलो करने के बाद में आपको LIT क्रेडिट कार्ड, एलिट क्रेडिट कार्ड है वो मिल जाएगा। तो यह थी दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। इंटरेस्टिंग और जरूर मिले, तब तक के लिए जय हिंद।